नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्या एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल वर्तेता लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और सी प्रोग्रामिंग की इस हिंदी में जो सीरीज को मैं बना रहा हूं उसमें आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स के बारे में। डेटा टाइप्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स किन्हें कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहली लाइन में मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, वेरिएबल है क्या। वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन इन मेमोरी। आप जानते हैं कंप्यूटर में मेमोरी होती है, रैम है, रोम है, तरह तरह की मेमोरी यूज होती है। लेकिन जो प्रोग्राम आपका रन होता है वो कौन सी मेमोरी में रन होता है? आप जो छोटे छोटे प्रोग्राम लिखेंगे वो कौन सी मेमोरी में रन होगा? वो होगा रैम में, रैंडम एक्सेस मेमोरी में। तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है उसमें जो जगह होती है ना, पूरी की पूरी मेमोरी जो होती है उसमें अलग अलग ब्लॉक्स होते हैं, अलग अलग सेक्शंस होते हैं डिफरेंट साइजेस के। तो जो भी लोकेशंस होती हैं मेमोरी के अंदर, उस खास लोकेशन पे आपकी मेमोरी अलोकेट होकर के वहां पर जो भी डेटा आप अपने प्रोग्राम में स्टोर करते हो वो उसी खास लोकेशन पे मेमोरी में स्टोर होता है। ठीक है, तो ये जो मेमोरी में लोकेशन में स्टोर होता है उसको हम कहते हैं फिजिकल एड्रेस। ठीक है, आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा होगा तो वहां पर आपने फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस के बारे में पढ़ा होगा। तो फिजिकल एड्रेस होता है जिस चीज को हम, जहां पर हमारा वेरिएबल या जहां पर भी कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे किसी स्टूडेंट का नाम आपको स्टोर करना है तो वो नाम जहां पर स्टोर होगा आपकी मेमोरी में, रैम के अंदर, मेमोरी के अंदर, उस लोकेशन को हम फिजिकल लोकेशन कहेंगे। ठीक है, लेट मी टेल यू विद एन एग्जांपल कि उसको कैसे कहा जाता है। जैसे कि एक लोकेशन है हमारी, 0 से शुरू हो रही है मेमोरी में, 0x00, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, आपको हेक्साडेसिमल नंबर पता होंगे। तो सपोज कोई लोकेशन है 0x001 से शुरू हो रही है, तो अगर कोई वेरिएबल आपने बनाया स्टूडेंट नेम और वो यहां जाकर के स्टोर हुआ तो इस लोकेशन को हम क्या कहेंगे? फिजिकल लोकेशन। ठीक है, ये मेमोरी में फिजिकल लोकेशन है। लेकिन हम इस फिजिकल लोकेशन को डायरेक्टली तो एक्सेस कर नहीं सकते। ये काम हमारे लिए कौन करता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे बिहाफ पे करता है। हम जब सी में प्रोग्राम लिखते हैं तो हम कोई मेमोरी लोकेशन उसे स्पेसिफिकली नहीं बताते, बल्कि जिस वेरिएबल को या किसी के भी नाम को या कोई भी चीज जो हमें स्टोर करनी है अपने प्रोग्राम में, जैसे स्टूडेंट के लिए डेटाबेस मेंटेन कर रहे हैं या स्टूडेंट का डेटा अगर हम मेंटेन कर रहे हैं तो स्टूडेंट का नेम हमें स्टोर करना होगा। तो वो स्टोर करने के लिए हम कोई वेरिएबल ले सकते हैं, जैसे एक्स हो, वाई हो, जेड हो। जैसे स्टूडेंट के नेम को स्टोर करने के लिए हमने एक्स ले लिया, तो हम लिखते हैं कि एक्स में हम स्टोर करने जा रहे हैं। वो कैसे लिखते हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे उसको लिखा जाता है। ठीक है, जैसे नाम स्टोर करना है तो उसके लिए हम कैसे लिखेंगे, अगर स्टूडेंट की एज स्टोर करनी है तो हम कैसे लिखेंगे। तो जब हम किसी अल्फाबेट को यूज करते हैं या फिर जो सिंटैक्स होता है वेरिएबल को डिक्लेयर करने का सी के अंदर, जब हम उसको यूज करते हैं तो उस एड्रेस को हम क्या कहते हैं? लॉजिकल एड्रेस कहते हैं। अगर हम लिखते हैं इंट ए, ठीक है, इंट ए अगर हमने लिखा, ठीक है, तो ये क्या होता है? ये लॉजिकल एड्रेस होता है। लेकिन ए, जब हम इंट ए लिखते हैं और जब हमारा प्रोग्राम रन होता है तो रन होते समय हमारे प्रोग्राम को हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इस वेरिएबल ए को सपोज इस जगह पे स्टोर कर देता है, एक्चुअल लोकेशन पे मेमोरी में। तो ये क्या हो जाता है? एक्चुअल फिजिकल एड्रेस हो जाता है। और ये एक्स वाई जेड ये क्या होते हैं? ये लॉजिकल एड्रेस होते हैं। ठीक है, तो लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस का डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। और जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो वो कौन सा एड्रेस इंडिकेट करता है? वो लॉजिकल एड्रेस इंडिकेट करता है। और एक्चुअल लोकेशन इन मेमोरी जो होती है वो क्या डिक्लेयर करती है? वो इंडिकेट करती है आपके फिजिकल एड्रेस को। ठीक है, तो ये होता है इसमें। अब देखिए कुछ रिकमेंडेशंस हैं। जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर करें तो दिस इज रिकमेंडेड कि आप कोई मीनिंगफुल नेम यूज करें ताकि आपका प्रोग्राम रीडेबल हो। आप जो प्रोग्राम लिखते हैं आप लिखकर चले जाएंगे, आपको छोटे छोटे प्रोग्राम अभी कॉलेज टाइम में लिखने होते हैं, लेकिन जब आप कॉलेज टाइम से बाहर निकल करके ऑफिस में आप काम करोगे, ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम करोगे, वहां पर जो आप प्रोग्राम बनाओगे वो प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ इतने नहीं होंगे कि आप लिखे और आप चले गए और आपको ही सब कुछ पता है। आपको प्रोग्राम को ऐसा लिखना है कि कल को आने वाले टाइम में उसे जो भी समझना चाहे उसको रीड कर सके, वो रीडेबल हो। इसलिए जब भी हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं देन इट इज रिकमेंडेड कि हम वो वेरिएबल ऐसा यूज करें जो रीडेबल हो, मीनिंगफुल हो। जैसे अगर किसी स्टूडेंट का नाम स्टोर करना है या किसी स्टूडेंट की एज स्टोर करनी है
तो उस नाम को उस वेरिएबल के नाम को वैसा ही रखा जाए सो दैट पढ़ने वाला ये समझ सके कि ये किस पर्पज से यूज हुआ था। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये इंट x यूज कर लिया, y यूज कर लिया स्टूडेंट की एज स्टोर करने के लिए, बजाय इसके आप यूज करो इंट std एज, राइट? आप स्टूडेंट की एज के नाम से, या फिर जैसे यहाँ पर सबसे लास्ट लाइन आप देखो, अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर पर्सन। तो इस तरीके से जब आप डिक्लेयर करोगे तो जब भी कोई आपका प्रोग्राम रीड करेगा, उसे समझने की कोशिश करेगा, तो उसे ये पता लग जाएगा कि आपने ये वेरिएबल किसी पर्सन के नेम को स्टोर करने के लिए बनाया है। ठीक है, इसलिए ये रिकमेंडेड होता है, इट इज अ गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस, ये अच्छी प्रोग्रामिंग टेक्निक है कि आप हमेशा ही ऐसा वेरिएबल नेम यूज करो जो मीनिंगफुल हो। व्हाई? टू मेक प्रोग्राम मोर रीडेबल। ठीक है, ये कई बार इंटरव्यूज में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाउ यू कैन मेक योर प्रोग्राम मोर रीडेबल। आपको अपने प्रोग्राम को अगर रीडेबल बनाना है, देन व्हाट ऑल यू नीड टू टेक केयर ऑफ, आपको किन चीजों का ध्यान रखना है। तो ये चीजें अगर पूछी जाती हैं, देन यू कैन पॉइंट आउट दिस थिंग, राइट? अब हम देखते हैं कि कैसे वेरिएबल्स डिक्लेयर किए जाते हैं। हमने समझ तो लिया कि वेरिएबल्स XYZ या किसी भी नाम से आप डिक्लेयर कर सकते हो, बट उसे डिक्लेयर कैसे करोगे? उसको डिक्लेयर करने का सिंटैक्स है ये। पहले आप डेटा टाइप दोगे। डेटा टाइप यानी जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप है, आपका फ्लोट यानी जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो एक डेटा टाइप है। आप जब किसी का नाम स्टोर करते हैं तो कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है। जैसे मेरा नाम है VIKASH, तो इसमें कैरेक्टर्स हैं, V है, I है, ये सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये कैरेक्टर्स का सीक्वेंस क्या बनाता है? स्ट्रिंग बनाता है। तो इन सभी के लिए अलग डेटा टाइप यूज करना होता है। तो सबसे पहले आपको डेटा टाइप देना होता है, उसके बाद उसका डेटा टाइप का नेम देना होता है, जो कि अगेन आपका मीनिंगफुल नेम होना चाहिए। लाइक जैसे अगर हमें किसी का कोई वेरिएबल हमने स्टोर कर लिया, जैसे किसी वेरिएबल के अंदर कोई नंबर स्टोर करना है, इंटीजर a, सो इंट इज द डेटा टाइप और a क्या है? हमारे वेरिएबल का नाम है। ठीक है, उसी तरीके से कुछ और चीजें हैं जो सिंटैक्स को लेकर के हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, वो डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना होता है? 2-3 चीजें ध्यान में रखनी होती हैं। जैसे पहली चीज ये है कि यू कैन नॉट स्टार्ट विद एन इंटीजर। आप जो वेरिएबल का नेम है, यू कैन नॉट स्टार्ट विद एन इंटीजर। जैसे अगर आपको कोई इंटीजर का नाम देना है तो ऐसे नहीं दे सकते, या कोई भी वेरिएबल का नाम देना है तो उसका नाम कभी भी इंटीजर से शुरू नहीं हो सकता, ना ही किसी डेसिमल नंबर से शुरू हो सकता है, ना ही डॉट से शुरू हो सकता है, राइट? ना ही आपके इस ब्रैकेट से शुरू हो सकता है। ठीक है, जो कुछ भी आपके रिजर्व्ड कीवर्ड है, रिजर्व्ड कीवर्ड के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। 2-3 चीजें याद रखनी होगी, 3 चीजें तो यहां पर आपको याद रखनी होगी। आपका वेरिएबल नेम कभी भी इंटीजर से शुरू नहीं हो सकता, डॉट से शुरू नहीं हो सकता। आपका वेरिएबल नेम कभी भी हाइफन नहीं रख सकता, जैसे नेम हाइफन पर्सन, दिस इज अ रॉन्ग वे टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। उसी तरीके से अगर आपको यूज करना ही है कुछ स्पेशल सिंबल, तो आपका जो वेरिएबल है वो अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है। किसी वेरिएबल का नाम अंडरस्कोर से शुरू हो सकता है, लेकिन हाइफन से ये कभी भी शुरू नहीं हो सकता, या हाइफन कभी भी वेरिएबल के बीच में, नाम के बीच में आ नहीं सकता। ठीक है, और उसके अलावा स्टैंडर्ड कीवर्ड्स जो होते हैं वो आप नहीं रख सकते। जैसे ये आपका हाइफन है, आपका डॉट है, आपका सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर है जो एरे के लिए यूज होता है, प्लस है, माइनस है, जितने भी स्टैंडर्ड रिजर्व कीवर्ड हैं जो कि आपका कंपाइलर यूज करता है, उनमें से किसी का भी यूज करके आप वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते। ठीक है, ये चीज है, तो ये आपको ध्यान रखनी चाहिए वेरिएबल डिक्लेयर करते समय। अब चलते हैं अगले वीडियो पे, अगले स्लाइड पे, और यहां पर मैं आपको बता रहा हूं जो डेटा टाइप्स की बात हम कर रहे थे उनके बारे में मैंने ये टेबल बनाई है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर आप चाहें तो अपने नोट्स बनाते हैं तो वहां नोट कर लें, थोड़ी देर के लिए वीडियो रोक करके आप इसको नोट कर सकते हैं। जैसे कैरेक्टर की बात हो रही है, तो कैरेक्टर एक डेटा टाइप है। कैरेक्टर में क्या स्टोर करते हैं? जैसे किसी का ग्रेड स्टोर करना है, किसी स्टूडेंट का ग्रेड, ग्रेड कैसे स्टोर होता है? ABC, एक सिंपल कैरेक्टर में, तो कैरेक्टर का यूज वहां किया जा सकता है। तो कैरेक्टर की लिमिट क्या होती है? -128 to 127, राइट? इसका क्या मतलब होता है? वी विल डिस्कस एज वी विल कीप मूविंग ऑन, राइट? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम इसका मतलब समझेंगे कि माइनस से प्लस का क्या मतलब है। अनसाइंड कैरेक्टर का क्या मतलब होता है? वो ये है 0 to 25 उसकी लिमिट होती है। सॉर्ट की लिमिट क्या होती है? अनसाइंड सॉर्ट की लिमिट क्या होती है? इंटीजर की लिमिट क्या है? ये जो इंटीजर की लिमिट है ये 2 बाइट्स के लिए है। आज की डेट में जो आप इंटीजर डेटा टाइप यूज करते हो वो सारे इंटीजर डेटा टाइप्स जो हमारे 32 बिट या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होते हैं, उनका साइज उनके ऑपरेटिंग सिस्टम के बिट साइज के बराबर होता है। जैसे अगर मेरा सिस्टम 32 बाइट का है
32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, देन इन दैट केस मेरा जो इंटीजर डेटा टाइप होगा वो 4 बाइट का होगा, क्योंकि 4 बाइट में 32 बिट्स होते हैं। कैरेक्टर की लिमिट्स आपकी लिखी हुई है, 1 बाइट अनसाइंड कैरेक्टर की लिमिट है, शॉर्ट की 2 बाइट है, लॉन्ग डबल की 10 बाइट्स है। तो इस टेबल को आप देख जाइएगा। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग्स क्या है इसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन आज मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दिखा देता हूं कि वेरिएबल्स यूज कैसे करते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर आपको विजुअल स्टूडियो 2019 अपना ओपन करके दिखाता हूँ और वहां पर वेरिएबल्स डिक्लेयर करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से वेरिएबल डिक्लेयर और डिफाइन करते हैं। ये मेरा एप्लीकेशन था जो मैंने बनाया था, माई टेस्ट एप्लीकेशन। अब इसको ओपन करते हैं, थोड़ा सा स्लो है। ठीक है, यहां पर आप देख सकते हो एक सिंपल सा प्रोग्राम जो हमने पहले लिखा हुआ था ये वही है। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, वेरिएबल्स किस तरीके से डिक्लेयर करेंगे, कैसे यूज करेंगे, उनके बारे में आपको बताते हैं। जैसे इंटीजर है, आपको एक इंटीजर लेना है जिसमें आपको कुछ स्टोर करना है, ठीक है। ये वेरिएबल बना दिया मैंने इंट ए। जब मैं सिर्फ वेरिएबल का नाम लिखता हूं और इंटीजर लिखता हूं, ठीक है, इंटीजर लिखता हूं, डेटा टाइप लिखता हूं और उसका नाम लिखता हूं, तो इसको हम क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन करना, ठीक है। इसको हम डिक्लेरेशन करना कहते हैं। दिस इज ओनली डिक्लेरेशन, ठीक है। यहां पर मैंने कमेंट किया है, कमेंट आप ऐसे भी कर सकते हैं, डिक्लेरेशन है ये। अब मैं बताता हूं आपको डिफिनेशन क्या होती है। जब हम ए को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे ए को 10 असाइन कर दिया, तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूं इंट b इज इक्वल टू 10, तो ये क्या है, डिक्लेरेशन प्लस डेफिनेशन। इसको डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन दोनों एक साथ कहा जाता है। और एक चीज और आपको ध्यान रखनी है, अगर आपने एक बार एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया किसी नाम से, तो उसी नाम से दूसरा वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसको जरा हम कंपाइल करके देखते हैं क्या होता है। ये कंपाइल होगा, वेरी वेल इट विल बी कंपाइल्ड। ये रन भी होगा लेकिन कुछ दिखाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि a-b इस तरह से वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते, तो अगर आप इसको कंपाइल करके देखेंगे तो आप देख सकते हो ये प्रॉब्लम आपको देगा, 0 सक्सीडेड, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर मिसिंग, ये सेमीकोलन बिफोर हाइफन, ये इस तरह की एरर्स आने लगेंगी, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको अंडरस्कोर ए करते हैं तो कोई एरर नहीं आएगी, ठीक है। आपको कोई भी वेरिएबल यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना है, डिफाइन करने से पहले उसको डिक्लेयर करना जरूरी है, या फिर जहां पे डिफाइन कर रहे हैं वहीं डिक्लेयर, जहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं वहीं डिफाइन कर दीजिए। बट विदाउट डिक्लेरेशन कोई भी वेरिएबल यूज नहीं हो सकता। जैसे मैंने अगर यहाँ पे अंडरस्कोर ए लिया है तब तो ठीक है, लेकिन अगर मैंने अंडरस्कोर बी ले लिया और इसको यहाँ पर 10 दिया तो ये एरर देगा, क्योंकि ये अंडरस्कोर बी को मैंने क्या किया है, डिक्लेयर नहीं किया है, ठीक है। ये फेल हो गया, अंडरस्कोर बी अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर यहाँ पर आ गया। सो 2-3 चीजें आपको ध्यान रखनी है वेरिएबल डिक्लेरेशन को लेकर के। डिक्लेरेशन और डेफिनेशन ये दोनों चीजें आप ऐसे दे सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें इन वेरिएबल्स को जो कि हमने लिए हैं इनको प्रिंट कराना है तो हमें कैसे प्रिंट कराना होगा, किस तरह से हम प्रिंट करा सकते हैं। जैसे कोई कैरेक्टर लेना है, जैसे किसी का ग्रेड लेना है, तो कैरेक्टर टाइप का हो सकता है, तो कैरेक्टर को हम किससे दिखाते हैं, कैर से दिखाते हैं। तो ग्रेड इज इक्वल टू ए लिखा, ठीक है। तो हमने इसको ऐसे दिखा तो दिया, वेरिएबल्स में स्टोर तो कर दिया, लेकिन हम इसको कैसे प्रिंट कराएंगे, यूजर को कैसे प्रिंट करा के दिखाएंगे, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। आई होप कि आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी। मैं जानता हूं कि आप में से बहुत से लोगों को ये चीजें पता होंगी, बट मैं ये जो वीडियोस बना रहा हूं ये उन सभी लोगों को टारगेट करके बना रहा हूं जिन्हें सी आती नहीं है, या सी पहली बार पढ़ रहे हैं, या फिर सी पहले से पढ़े हुए हैं। आप मेरे साथ बने रहिए। आप यकीन मानिए कि ये छोटी छोटी चीजें ही नहीं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें सी में जो सिंटैक्टिकल बहुत बड़ी बड़ी चीजें हैं, चाहे वो सिंटैक्टिकल हो चाहे वो लॉजिकल हो, किसी भी तरह के कॉन्सेप्ट जो कि बड़ी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में यूज होते हैं, वो सारी चीजें हम एक एक करके सी प्लस प्लस में और सी में कवर करेंगे। जैसे ये सी की वीडियो है, ठीक उसी तरीके से सी प्लस प्लस की भी एक प्लेलिस्ट मैं बनाने जा रहा हूं और उस प्लेलिस्ट में भी सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल होंगे। सो आप मेरे साथ बने रहिए
और इसी के साथ आज की वीडियो में समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए